सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों को बिलों से निकालेगी। पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश हमले में पेशरफ मरकजी मुलजिम भी पकड़ा गया। शरपसंद मोहम्मद वली पख्तूनख्वा पुलिस में कांस्टेबल था। आईजी केपी ने बताया कि मोहम्मद वली को रिंग रोड जमील चौक से गिरफ्तार किया गया। कलदम तंजीम के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहा था। सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस लाइन खुदकुश धमाका है। इस कार्रवाई के एवज मोहम्मद वली को 2 लाख रुपए मिले। हमले में 101 अफराद शहीद और 223 जख्मी हुए। जुनैद को बजरिया टेलीग्राम मैसेज किया कि पुलिस लाइन में ब्लास्ट हो गया और इस सारे काम का मुआवजा मुझे पाकिस्तानी डॉलर बजरिया हिंदी हवाले के भेजे गए। पुलिस लाइन हमले के अलावा मैंने और बहुत सी कार्रवाइयाँ की है। फेसबुक पर जमातुल अहरार के एजेंट जुनैद से रब्ता हुआ, जो अफगानिस्तान में बैठकर सोशल मीडिया पर भर्तियां करता था। उसने मुझे जलालाबाद बुलाकर दहशतगर्द कमांडरों सलाउद्दीन और मुकर्रम खुरासानी से मुलाकात कराई। कमांडर मुल्ला यूसुफ के हाथ पर बैत की। जमातुल अहरार में शामिल होने पर मुझे 20,000 रुपए मिले। जुनैद ने कहा कि कमांडर खालिद खुरासानी की शहादत का बड़ा बदला लेना है। गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद वली की खौफनाक इंकशाफात। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द कराची में क्या करता रहा, वीडियो सामने आ गई। दहशतगर्द फाहद 3 दिन तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिरता रहा। प्रेरी स्ट्रीट पर कायम होटल में कयाम किया। दहशतगर्द शाह फहद को स्याह रंग की गाड़ी में टोल प्लाजा क्रॉस करते देखा गया। बराबर सीट पर सहूलतकार खातून भी मौजूद थीं। मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले। मुसाफिरों को लेने के लिए आने वाले अफराद को टिकट्स की कॉपी, शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। 4 शहरी साथ जा सकेंगे। नए फैसले पर अमल दरामद जल्द शुरू किया जाएगा। ज़राए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक हालिया दहशतगर्द हमले के पेश नज़र नए इक़दाम का फैसला किया गया। आलमी मौसमियाती तब्दीली पर बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस का आगाज। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 29वें क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास में शिरकत। इजलास से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुसाफा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने पुरजोश इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी सलाम दुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। मईशत की बहाली के लिए इक़दामात। IMF मिशन के पाकिस्तान में देर। वक्त का वज़ारत ख़जाना का दौरा। वफाकी वज़ीर ख़जाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्तकबाल किया मिशन की। वज़ीर ख़जाना से इब्तिदाई मुलाकात। आज अहम मुज़ाकरात भी होंगे। IMF मिशन $7 अरब के प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लेगा। टैक्स वसूलियाँ, निजकारी प्रोग्राम और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर गौर किया जाएगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का अमल शुरू। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ समेत रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के नाम ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम तलब कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर इत्तेहादियों को भी एतमाद मिलेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत आइंदा साल 26 जनवरी को पूरी हो जाएगी। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के 100 से ज़ायद करप्शन केसेस खत्म कर दिए। जब होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। बेशतर मुल्ज़िमान बैरून मुल्क भी चले गए। नैब केस की इंक्वायरी से कबल देख भी लिया करे कि तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक केस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। बदतरीन स्मॉग से तालीमी सरगर्मियां भी मुतासर। पंजाब के बेशतर अजला में तदरीसी अमल 17 नवंबर तक मुअत्तल। स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा 12वीं जमात तक ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। निजी ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रखने का हुक्म। बाहों का शहर भी स्मॉग के आगे ढेर। लाहौर की फिजा इंतहाई खतरनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। दीगर शहरों में भी स्मॉग ने मनाजिर धुंधला दिए। हद निगाह सिफर। कई मकामात पर मोटरवे धुंध के बायस बंद। फ़िज़ाई ऑपरेशन भी मुतासर। कई परवाजें मनसूख। ट्रेन सर्विस भी ताख़ीर का शिकार।
पंजाब में स्मॉग की खतरनाक सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने भी खबरदार कर दिया। सूबे में 1 करोड़ 10 लाख से जायद बच्चों को संगीन खतरा लाहक। तर्जुमान यूनिसेफ का फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने और बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा। लाहौर और कई दीगर अजला में गुज़िश्ता हफ्ते फ़िज़ाई आलूदगी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 साल से कम उम्र बच्चों में तकरीबन 12% अमवात की वजह फ़िज़ाई आलूदगी करार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काफ़िले के सरबराह की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मज़म्मत। शुहदा से इजहार यकजहती। वफाकी हुकूमत से तामीर होने वाली तमाम नई सड़कों को शुहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालिबा। मोहसिन नकवी ने कहा दीगर सूबों के वज़राए आला से इस पर अमल दरामद के लिए बात की जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हट धर्मी का खमियाजा। मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के अलावा तमाम टीम्स पाकिस्तान में खेलने को तैयार। पीसीबी ने हुकूमती हिदायत पर आईसीसी को खत भी लिख दिया। आईसीसी से दीगर बोर्ड से मुशावरत पर जोर। इंडियन टीम की पाकिस्तान में न खेलने की वजूहात समझ से बालातर। मेजबान मुल्क होने के नाते सब टीमों को कदर की निगाह से देखते हैं ज़राए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। कल से मरहलावार ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने अहकाम जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। शर्जील मेमन कहते हैं पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मनशियात का खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाना होगा। सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग 14 नवंबर को होगी। सूबे में 213 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। 50 पोलिंग स्टेशन हसास करार। मुख्तलिफ कैटेगरीज की 33 नशिस्तों पर 175 उम्मीदवार मैदान में। सिंध में 40 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। सिंध में 4 नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार ने कागजाती नामजदगी जमा नहीं कराए। कोयटा में मौसम सरमा का खास। अंडों की कीमतों को पढ़ लेकर गैर मामूली इजाफा। रिकॉर्ड फार्मी अंडे फी दर्जन 325 रुपए से बढ़कर 330 रुपए। देसी अंडे फी दर्जन 400 रुपए से बढ़कर 480 रुपए में फरोख्त होने लगे। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बायस अंडे खाना एक ख्वाब बनता जा रहा है। गजा की सूरत हाल पर मुस्लिम उम्मा यकसबाल। सऊदी अरब की सरबराही में मुस्लिम ममालिक सर जोड़ कर बैठ गए। सलामती कौंसिल से इसराइली जायत के खिलाफ करारदाद मंजूर कराने का फैसला। गैर मामूली सरबराही इजलास का एलामिया जारी। यूएन में इसराइली रुकनियत को मुअत्तल करने के लिए आलमी बरादरी को आमादा किया जाए। एलामिया का मतन। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। सहूनी फौज का गजा में होटल पर हमला। 10 फलस्तीनी शहीद। नसीरात, बैतुल हनून और दीगर इलाकों में हमलों और ज़मीनी कार्रवाइयों में 25 फलस्तीनी जान से गए। दर्जनों जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 43,000 से जायद। 1 लाख से जायद जख्मी। शुमारी गजा में भी इसराइली फौज का निहत्ते लोगों का मुहासरा। हमले, गिरफ्तारियां और खाने पीने की फराहमी बंद। इसराइल की लेबनान में भी रियासती दहशतगर्दी जारी। एन याकूब टायर बेल ब्लेक पर भी हमलों में मज़ीद 14 अफराद शहीद। बैरूत में भी सहूनी फौज की बमबारी में अलमात में 23 अफराद शहीद। लेबनान में शुहदा की तादाद 3,243 हो गई। 14,000 से ज़ायद जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने सहूनी फौज की नींदें उड़ा दी। इसराइल में मुख्तलिफ इलाकों पर मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन हमले। इसराइली तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फौजी दुम दबाकर भाग। काबीना की तश्कील। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने चुनाव शुरू कर दिया। इंडिया कॉक्स के सरबराह माइकल वॉल्स कौमी सलामती के मशीर। मार्को रोबियो को वज़ीर ख़ारजा। एलिस स्टेफनिक अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब तैनात किया जाएगा। ट्रंप की सिक्योरिटी टीम में उनकी हिफाजत के लिए रोबोटिक कुत्ते की तैनाती का भी इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी। बिटकॉइन की कीमत में बड़ा इजाफा। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक बिटकॉइन की कीमत $90,000 तक पहुंच गई। पाकिस्तानी रुपयों में 2.5 करोड़ रुपए बनती है।
फिलिपाइन में तूफान ने तबाही मचा दी, घर गिर गए, सोलर पैनल्स और दरख्त उखड़ गए, सड़कें तालाब बन गईं, बिजली का निजाम दरहम बरहम, कई अफराद बेघर। 3 हफ्तों के दौरान 5वां तूफान फिलिपाइन से टकरा गया, 159 अफराद हलाक। फिलिपाइन हुकूमत की जानिब से नए तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई। बालाई इलाकों में सर्द हवाएं चलने लगी, मौसम सरमा का आगाज, बर्फबारी से पहाड़ों की खूबसूरती में इजाफा। वादिया नीलम, ट्रेस, हिलमत, ताउबत में रवा साल की पहली बर्फबारी, गरज चमक के साथ मुसलधार बारिश का सिलसिला जारी। लोअर दीर और मुल्हिका इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। मानसहरा की वादी काखान, नारान, पट्टा कुंडी और बाबू से टॉप पर बर्फबारी। शाहराह काखान, बट्टा कुंडी ट्रैफिक के लिए बंद। शहर कायद में खुशबुओं में बसी बोतल गली किसी ज़माने में पारसी गली के नाम से जानी जाती थी, लेकिन यहाँ होने वाले कारोबार की निस्बत ये गली अब बोतल गली के नाम से ही मशहूर हो गई। बोतल गली में कांच, प्लास्टिक की हर किस्म और साइज़ की बोतल फरोख्त की जाती हैं। यहाँ परफ्यूम और इतर की दुकानें भी मौजूद हैं। दुकानदार कहते हैं कि बोतल गली की तारीख बहुत पुरानी है। वनडे के बाद T20 में भी कैंगरूज को हराने का मिशन, कौमी टीम पर से ब्रिस्बेन चली गई। उस्मान खान, उमर बिन यूसुफ और साहिबजादा फरहान स्क्वाड का हिस्सा। सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और जहदाद खान भी स्क्वाड में शामिल। T20 सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होगा। पाकिस्तान के नुमान अली ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। कौमी स्पिनर ने पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के 2 मैचेस में 20 विकेटें उड़ाई थीं। तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद किसी पाकिस्तानी ने ये अवार्ड अपने नाम किया।